यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, दोपहर का लंच। तो ये कबाब तो मैंने रात में बनाए थे, तो और अब बाकी का बचा हुआ उठाकर रख दिया था मैंने। कीमा थोड़ा सा इसमें रखा हुआ है अभी, ये मैं शाम को सोइल के लिए बनाऊंगी। तो अभी हम लोग दोपहर में यही खाना खा रहे हैं। दही की चटनी बनाई थी फ्रेंड मैंने, और रोटी बनाई है, और साथ तो यहाँ पे कबाब से पाव से खाएगा। तो कबाब को मैंने इस तरह से करके रख दिया है। अब इसके अंदर एक एक कबाब रख दूंगी तो वो खा लेगा। प्याज भी काट के रख दी है। तो ये दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कहाँ गायब थी मैं इतने दिन से? कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। छुट्टी पे गई थी क्या? मैं कहीं छुट्टी पे नहीं गई थी भाई, यहीं थी, इसी घर में थी, मुमरा में थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि कहाँ हो आप, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉग आ नहीं रहे इसलिए क्योंकि ब्लॉग बन नहीं रहे फ्रेंड। हमारा कुछ काम था फ्रेंड जो अटक गया, वरना आज बात ही कुछ और होती। कुछ दिन से मैं सोहेल का बड़ा टेंशन थे, हम लोग इस काम में लगे हुए थे। सोचा था आपके संग शेयर करेंगे, लेकिन जब वो काम ही नहीं हुआ इसलिए आपके संग शेयर भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, काम खत्म नहीं हुआ है, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया है वो, जब होगा तो आपके संग जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड मैं। तो जब तक अपना काम तो स्टार्ट करते हैं। कोई छुट्टी पे नहीं गई थी फ्रेंड। छुट्टी पे ना थोड़े दिन की छुट्टी अच्छी लगती है। किसी काम वाले से आप पूछो, अगर वो ज्यादा दिन की छुट्टी ले लेगा ना, उसका दिमाग खराब होने लगेगा। उसको ये लगेगा भाई कब छुट्टी खत्म हो, कब मैं वापस अपने काम पर जाऊं। जो भी वो इंसान काम करता हो, किसी दुकान में कहीं पे भी, क्योंकि छुट्टी भी ना एक टाइम के बाद ना बोरियत महसूस कराने लगती है। यार अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लग रहा, घर पे कितना लेटे हैं, कितना बैठे, भाई काम पे चलते हैं तो सुकून मिलता है। वही मेरा हिसाब भाई, मैं अपने ब्लॉग बना के मुझे खुशी और सुकून दोनों मिलता है। क्योंकि ये काम नहीं है, ये मेरा पैशन है, मेरा प्यार है फ्रेंड, जो अपनी मेहनत से मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, और आप लोग की दुआओं से, आप लोग की सपोर्ट से। तो बस यही था, इसी मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बस दुआ करिए फ्रेंड कि मेरा कुछ काम है, मैं आपके संग जल्दी से शेयर करूँ उस काम को। और चलते हैं, फिर कहीं जाना है अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, नहा के आपसे मिलती हूँ और चलते हैं कहीं बाहर घूमने। मैं तैयार हो गई हूँ फ्रेंड एकदम बाहर जाने के लिए। और मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। बाहर क्या होता है फिर बात होती नहीं है। मैं जा रही हूँ फ्रेंड मुमरा के जितने भी बड़े ज्वेलर है, नामी गिरामी है, कुछ उनके स्टोर पे विजिट करूंगी मैं। क्योंकि मुझे ना छोटे से, बिल्कुल छोटे फ्रेंड, क्योंकि 20,000 का मेरा बजट है। मुझे उसी बजट में फ्रेंड ईयरिंग चाहिए, जो भी अपने आप में एक टास्क है। क्योंकि गोल्ड की रेट कहाँ है, 20,000 एकदम नीचे है। तो मेरा बजट ही उतना है, तो मैं क्या उसमें खेलूंगी। तो मेरे को छोटी सी एकदम ईयरिंग चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है मैं हिजाब बांधते हैं, रमजान आ रहा है, तो ज़्यादातर क्या होता है दुपट्टा अपने कानों से लिपटा ही रहता है। तो बड़े क्या ईयरिंग होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मुझे छोटे से चाहिए जो कि मेरे कान से एकदम चिपके रहे। ठीक है, तो मैं पहले बड़े बड़े स्टोर हैं जो मुमरा के नामी गिरामी है, वहाँ पे विजिट करूंगी, पता करूंगी कि इनकी दुकान का रेट कितना है, गोल्ड का आज का क्या भाव चल रहा है, दूसरी की दुकान का भाव रेट का क्या है, ताकि मैं सब कुछ आपके संग शेयर करूंगी। और उसके बाद मेरे 20,000 रुपये में कितना सोना आएगा, इतना छोटा सा सोना आएगा, वो कितना बड़ा आता है वो तो मुझे भी नहीं पता। आप चलिए, आपको सब शेयर करूंगी मैं, आप बने रहिए मेरे चैनल से, और कुछ ना कुछ लेके आ रहे जाएंगे। तो चलिए, लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड अमरूद नगर, और मैं आपको दिखाती हूँ ये अल हुदा नाम के ज्वेलर में। सबसे पहले मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुमरा में इसका भी अच्छा खासा नाम है। मैंने यहाँ से भी काफ़ी बार कुछ परचेज़ किया है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि इनकी रेट क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है, और मुझे मेरे बजट में कुछ मिलता भी है कि नहीं। आगे भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। बताओ क्या भाव चल रहा है? अच्छा लिख रखा है, क्या भाव चल रहा है इसका? 1,19,918 कैरेट का है, 1,44,922 कैरेट का है। 1,19,018 कैरेट का है। 1,19,900 1,19,900 मतलब 1,20,000 ही पकड़ लो। 1,20,000 के तकरीबन क्या है, 18 कैरेट, और 22 1,44,900 मेकिंग चार्जेस क्या है आपका? 10% से स्टार्ट है। 10% मीन्स परसेंटेज वाइज लेते हैं, पहले तो ग्राम वाइज लेते थे। चेंज हो गया रूल, गोल्ड महंगा हो गया तो रूल भी चेंज हो गया। चलो हम देखते हैं। ये गोल्ड बढ़ क्यों रहा है? कुछ कोई रीजन है? तो गोल्ड बढ़ने का रीजन क्या है? इतना क्यों आसमान छू रहा है? वहाँ पे बताएंगे। अच्छा, आप लोग से बेचते हो? इसका प्राइस बताइए। स्टार्ट है इसकी मेकिंग 15% से स्टार्ट है। गोल्ड महंगा भी है, मेकिंग भी है। अच्छा भाई, ये गोल्ड इतना महंगा क्यों जा रहा है? गोल्ड इतना आसमान छू गया क्यों? रीजन क्या है इसका? अच्छा रीजन आप लोग को रीजन नहीं पता।
अच्छा उन लोग को पता होता है। आप सिर्फ गुटलियाँ खाते हो, आम नहीं गिनते। अच्छा यहाँ का स्टाफ से गुटलियाँ खाता, आम नहीं गिनता। महंगा है, तुम देखो हम यहाँ बेचने बैठे, बेचेंगे बस। मुझे बताइए 5% बता दीजिए आपको। अमाउंट पे परसेंट रहता है, जो भी आप फूड ले रही हैं ना उसके अमाउंट पे 10%। जी बेटी ये पहले ऐसा रहता था 1 ग्राम पे रहता था। पहले आप ट्राई अमाउंट वाइज था। हाँ। हमारे बात इससे 14% लाभ करते हैं। 14 लाख। आज हम लोग इसीलिए ले पता चले कहाँ पे हमें बेनिफिट है, वहाँ से परचेज करें। मैंने इनकी जो पैलेट है ना, इनकी ट्रे में से सबसे छोटा पीस निकाला है। मुझे इसका अंदाज़ा पता नहीं था इतना होगा, मैं कुछ चौंक गई हूँ। ये बता रहे हैं मुझे 52,000। 52 क्या मन 52,100 और 14% इसकी मेकिंग चार्जेस है। तो ये इतना सा है ना, आपको दिख रहा है 52,000। अब हम आ गए दुकान नंबर 2 तौहीद। ये भी मुंब्रा में काफ़ी अच्छा नाम है इनका और काफ़ी जूनी दुकान है इनकी, मतलब काफ़ी पुरानी दुकान है इनकी। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ का दाम चिपका है नहीं आज। अच्छा ये रहा 1,44,300 है 22 नहीं सोयल नहीं है, मैं ही हूँ। 1,19,418 कैरेट। तो वहाँ के कंपेयर में यहाँ पे फ़र्क है 500 रुपये का। दोनों पे वो लोग 500 रुपये ज़्यादा ले रहे थे मेकिंग गोल्ड के रेट में, यहाँ पे 500 रुपये कम है। थोड़ा भीड़ लग रही है, वेट करते हैं। और यहाँ पे मेकिंग चार्जेस परसेंट के हिसाब से नहीं है, उस दुकान पे परसेंट के हिसाब से होता है। यहाँ पे 1 ग्राम पे 750 रुपये मेकिंग चार्जेस। तो देखते हैं, बस मुझे लग रहा है कि मेरे बजट में कुछ आने वाला नहीं है। गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया है फ्रेंड। तो चलो एक एक्सपीरियंस ही लेते हैं, आता है कि नहीं आता वो तो बात की बात है। पैसे तो अपनी जेब में ही है। तो नहीं लेना बेटा। ये बताओ भाई मुझे बता नया स्टाफ तरक्की हो तरक्की हो रही है माशाल्लाह। लाइट वेट क्या आप मुझे कम छोटी वही 2 है। कितना हो रहा है वजन करके बता ना। ये वाला बताओ मुझे। 31307 07। तो गोल्ड इतना महंगा हो रहा है तो लाइट वेट भी आनी चाहिए ना भाई, कोई नहीं आ जरा तो कर रहा सके है, ना। माल नहीं आ रहा ना लाइट वेट में, मसला ही है। अच्छा अभी रेट तो इतना बढ़ गया है क्योंकि मार्केट में माल बन रहा नहीं, पहले मसला ही है। 25 वो तो माल बिक नहीं रहा, माल का कस्टमर आ नहीं रहे लेने के सब लिए। बेचने आ रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, मौके का फायदा उठाएंगे ना। लेकिन लाइट वेट ऐसा इंसान को देना है, किसी को देना है तो इंसान लाइट वेट में अपना कर सके। अभी तो हैवी रहेंगे तो कहाँ से कोई लेगा। ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे। वो कितना बताया आपने मुझे? ये वाला आप इसी रेंज में आपके पास कौन कौन से? यही रेंज चाहिए वो वहाँ। चलो मिले मुझे फ्रेंड, पर 20 से ऊपर मिला है। 2-3 हज़ार रुपये देखते हैं अगर जाएगा तो। इसमें मत खाना, बहुत छोटे हो जाएंगे। इसमें बास्केट वाली में ये कितना ग्राम है? ये 1 ग्राम से कम है। 1 ग्राम से भी कम है। नहीं 1 पीस होगा। 1 पीस दोनों मिला के कितना होगा? 1 ग्राम 760 1 ग्राम 7.25 ग्राम। फ्रेंड ये 2.25 ग्राम के पीस है। पता नहीं दिखाई भी दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे कैमरे में। ये 23,000। ये 23,000 रुपये। सोचो मैं 20,000 का बजट लेके आई थी, ये मुझे कानों में मेरे नजर भी नहीं आने वाले। लग रहा है हमारी पहुंच से गोल्ड बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। 26,880। अभी हम लोगों ने दूसरी ट्रे मंगाई है फ्रेंड, वाली दूसरी ट्रे मंगाई है। उस ट्रे में तो सारे हैवी थे, हैवी मतलब 2 ग्राम के भी, आप समझ रहे हो। तो ये कुछ तार वाले ऐसे कुछ मंगाई है मैंने, तो देखते हैं नसीब में है कि नहीं। एटलीस्ट इतने तो हो ना कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग मेरे को सूट करे। ये डेली यूज में पहन सकते हैं इसको? हाँ डेली यूज में मिल सकता है ना, ऐसे तो नहीं मोड़े मोड़े जाए कान में घुस जाए। अभी आप कैश पे कर रहे हैं? ये टैग इतने लग रहे हैं तो नजर भी नहीं आ रहा है। ये ऐसी पैटर्न दिखाओ मुझे आप। एक ही ट्रे आपके पास कैसी?
बहुत छोटे हो जाएंगे भाई मेरे को पहनने। वेट में है ना फिर सब। हाँ। आपको कम वेट में चाहिए ना, इस हिसाब से। कम वेट क्या भाई, कम वेट तो आप लोगों ने खुद कर दिए। 20-20 हज़ार रुपये की कोई चीज़ ही नहीं आ रही है। ताज्जुब तो देखो ज़रा, ये तो चुभेगा फिर। ये फूल ऐसा टेढ़ा सा ना, ये फूल टेढ़ा हो जाएगा। आपके पास ऐसी दूसरी ट्रे है इसी पैटर्न में? है? हाँ इतना है नहीं। ये ठीक लग रहा है। ये बताइए वाला। फिर टाइम था भाई कि 20 हज़ार में क्या क्या आता था, अभी कुछ नहीं आता। ये और ज्यादा हैवी है थोड़ा। ये 38,000 का। 38। ये वाला पैटर्न फ्रेंड 38,000 का है, 38,000। बताइए क्या है इसमें 38 का। अब मुश्किल से फ्रेंड 2 डिज़ाइन पसंद में आए और वो भी बजट से थोड़े बाहर है, पर मैं इनको ट्राई करती हूँ। दिखाइए ये वाला टैग निकालिए इसका। ये टैग नहीं निकलेगा तो फिर मैं ट्राई कैसे करूँ? आपको, मैं दे दूँ ना। आप मुझे 1-2 में ट्राई करना। हम चलते हैं आगे की दुकान पे फ्रेंड। यहाँ का तो पता कर लिया सारा हिसाब किताब, और अभी आगे का भी पता करना बाकी है कि कौन कितने पानी में है। अब हम लोग आ गए फ्रेंड तकवा के। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, और यहाँ की जो एम्बेसडर है फ्रेंड, आपको पता ही है, आपकी और मेरी फेवरेट है सबा इब्राहिम। तो यहाँ पे कई बार आ चुकी है वो यहाँ के ऐड करने के लिए। तो चलो हम भी चलते हैं, यहाँ के रेट वेट पता करते हैं। लास्ट टाइम मैं आई थी डिस्काउंट चल रहा था, अभी फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है। इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं फ्रेंड, अलग अलग जगह पे। तो ये मुमरा का ब्रांच है। और दुकानों के कंपेयर में फ्रेंड इनके गोल्ड के प्राइस ज़्यादा थे फ्रेंड। 18 कैरेट का गोल्ड का प्राइस था यहाँ पर 1,17,500, जबकि दूसरी दुकान का जो रेट चल रहा था वो 14,500। यहाँ का मेकिंग चार्जेस और गोल्ड रेट और दुकानों के कंपेयर में ज़्यादा है फ्रेंड। 22 कैरेट का थोड़ा कम है, लेकिन 18 कैरेट का ज़्यादा है। ये 22 कैरेट का क्या लिखा है? 1,42,500, 1,17,500, 18 का ना। तो ये थोड़ा सा 22 कैरेट वाला सस्ता है और 18 कैरेट वाला थोड़ा यहाँ पे महंगा है। ये इनके पास बास्केट वाली हैं, ये बता रहे हैं मुझे 28,000 की। ये वाली बास्केट वाली है 28,000। तो इनके पास बास्केट वालियों का काफ़ी अच्छा पैटर्न है, जो कि मुझे दूसरी दुकानों पे नहीं मिला। ये रख लीजिए। तो चलते हैं बाहर, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपके लिए, तो वो मैंने ले ली है। घर पहुँच के आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी चप्पल कहाँ है? कौन सी? मैं चप्पल ही बोल रही हूँ। तो मैं बड़े ज्वेलर तो देखो मुमरा में बहुत सारे हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं ये 2-3 ही है, बहुत सारे लाइन से लगो लाइन लगी है। लेकिन ये एक नामी ग्रामी है, इनका नाम है मुमरा में, दबदबा है कि हाँ कहाँ से गोल्ड लिया है, क्या आपने तकवा से लिया है, तो इससे लिया है, या अल हुदाय से लिया है। तो इनके ब्रांड है, इसलिए मैं आपको ब्रांड लेके घूम रही हूँ ताकि इनका कुछ पता चले हमें। और बाकी में हर एक दुकान पर डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हम अलहुदा गए थे ना अभी इससे पहले, तो देखो अलहुदा का एक ब्रांच ये रहा और सेम बाजू में अलहुदा का ब्रांच ये रहा। मतलब मुमरा के अंदर ही अलहुदा के 3 दुकान है, 3 शॉप है फ्रेंड, जो कि पर मुझे ये लोग का कुछ समझ में नहीं आता तामझाम। इसमें लगा 100% बाय बैक गारंटी। घर वापस आ गई फ्रेंड। अब आपके संग सारी बात मैं आराम से शेयर करती हूँ, और ताकि आपके भी काम आ जाए। ब्लॉग बनाने का आज का मोटिव मेरा यही था कि शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। 20,000, 22,000, 23,000, 30,000 रुपये में गोल्ड आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है फ्रेंड। और हर दुकान की रेट अलग है, हर दुकान का मेकिंग चार्जेस अलग है। 3-4 दुकान पे गई थी मैं, उन सब का मेकिंग चार्जेस उन्होंने अपना सेट कर रखा था। दाम में सबकी तीनों की दुकान में फ़र्क था। यहाँ से कम था तो यहाँ से मैं लेती हूँ, वहीं से मैंने ईयरिंग लिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, अगर आप गोल्ड ले रहे हो और बेच रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है। ये खरीदने का टाइम अच्छा नहीं है फ्रेंड, ये खरीदने का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या चाह रहे हो चलो एक अच्छी रकम मिल जाएगी, तो ये बेचने के लिए अच्छा है। इस मौके का फ़ायदा मैंने उठाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। 2 तरह के गोल्ड मार्केट में आने वाले हैं, जिसकी मुझे जानकारी खुद इन ज्वेलरों ने दी है। एक 9 ग्राम कैरेट का गोल्ड आने वाला है, एक 14 ग्राम का। ये गोल्ड इसलिए सरकार निकाल रही है कि जैसे कि मिडिल क्लास, आप हम जैसे मिडिल क्लास है, छोटे लोग हैं जो अपनी घर में शादियों में गोल्ड देना चाहते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, या खुद के लिए भी पहनना चाहते हैं, तो वो 14 ग्राम का 9 ग्राम का कैरेट का आ रहा है। एक गोल्ड में 14 ग्राम गोल्ड रहेगा, एक में 9 कैरेट रहेगा।
इस तरह के गोल्ड आ रहे हैं फ्रेंड मार्केट में, और जी सरकार की तरफ से वेरीफाई होंगे और बराबर होल मार्क के भी होंगे। काफ़ी सारी बड़े बड़े शोरूम में ये वाला गोल्ड आ भी गया है, लेकिन हर जगह भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप गोल्ड लेना चाहते हो, कम बजट में आप चाहते हो गोल्ड पहनो, तो थोड़ा रुक जाओ, गोल्ड मार्केट में आने ही वाला है, सिर्फ उसका प्रोसीजर चल रहा है। ये मैंने सुना भी था और आज मैंने कन्फर्म भी करा है। बस मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जब भी आप गोल्ड लो ना, ये मत सोचा करो। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरी सास इसी दुकान से लेती थी इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरी माँ, मेरी खाला, मेरी अम्मी, नानी, दादी इस दुकान से लेती थी इसलिए हम लोग की खानदानी दुकान है, इस बार हम यहाँ पे आते हैं। जब आपकी दादी नानी जिस दुकान से गोल्ड लेती थी, उस टाइम पे वो जो सेठ लोग हुआ करते थे फ्रेंड, वो बहुत अलग हुआ करते थे और मुरब्बत होती थी। आज की वही दुकान वो कौन चला रहा है? उनके बेटे। शायद आवाज़ कम कर। आज वही दुकान चला रहे हैं उनके बेटे, जो कि बिल्कुल वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, कस्टमरों से व्यवहार अच्छा नहीं रखते। पहले के लोग कस्टमरों के संग एक व्यवहार बना के रखते थे, आज के बेटे दुकान संभाल रहे हैं, वाला माहौल नहीं है। तो इसी मारे आपका दुकान जब गोल्ड लिया करो, 2-4 दुकानों पर डोल लो, पैसा जा रहा है आपका, थोड़ी इंक्वायरी निकाल लो, कहाँ मेकिंग चार्जेस ज़्यादा है, कहाँ का गोल्ड का क्या रेट ले रहे हैं लोग, कहाँ पे दुकान का रेट कम है। तो आप ये दुकान थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपका 2 पैसा बचेगा भी और आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी। मैं इतनी दुकानों पे घूमी हूँ, मुझे पता था ऑलरेडी, सब चीज़ पता थी, सिर्फ ब्लॉग में आपके संग शेयर करना था, इसलिए मैं इतनी दुकान घूमी हूँ। ठीक है, तो मैं अपने लिए कौन सा गोल्ड लेके आई हूँ वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने इनसे पूछा हर ज्वेलर से कि मैं गोल्ड क्यों महंगा है, गोल्ड क्यों महंगा हो रहा है इतना। किसी के पास कोई जवाब नहीं, सब एक ही बोल रहे थे, अरे इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। कोई बोल रहा है कि डॉलर महंगा हो गया है, कोई अपना कुछ बोल रहा है। मतलब इन लोग को खुद को नहीं पता है कि गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है। सिर्फ ये लोग गोल्ड बेचते हैं, इनको खुद को कुछ नहीं पता होता कि गोल्ड महंगा क्यों है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है फ्रेंड। तो बेचारे को तो सब सेल करते हैं यार, सेठ लोग ही जाने। अरे यार मेरा गोल्ड कहाँ गया? हाँ 20-22 हज़ार में फ्रेंड बहुत छोटे इयरिंग आ रहे हैं मेरे फेस पे, वो नहीं जमाओगे, बहुत छोटे से आ रहे हैं। क्या ओके रियो रो रही हूँ मैं, ऐसा लग थक गई ना, बहुत डोल रही इसलिए। तो मैं अपने लिए भाई मेरे को यही समझ में आए। और ये भी फ्रेंड, इसका प्राइस आप पूछोगे एकदम लाइट वेट है, तो भूल से कि मैं आपको उसका रेट बताऊँ 27,000 की इयरिंग है। बहुत लाइट वेट है, 20 के 22 के इतने छोटे इयरिंग आ रहे हैं। जो मैंने ऊपर वाली बाली पहन रखी है ना फ्रेंड, ये आ रही है 20-22 की, 21 की। तो आप जब गोल्ड लेने जाओ तो बहुत सोच लेना कि आपको कितने रेट में क्या मिलने वाला है। पुराना गोल्ड है, उसको बेचना चाहो तो बेच दो, उसके दाम अच्छे मिलेंगे। और वो गोल्ड भी आने वाला है 9 ग्राम का, 9 कैरेट का, 14 कैरेट का, उसके लिए वेट करो। वो भी अच्छा है यार, छोटी मोटी रकम आपकी फंस जाएगी, मतलब आप ले सकते हो, गोल्ड पहन सकते हो, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतना लाइट वेट है ना, मुझे खुद एहसास नहीं हो रहा कि मैंने कोई गोल्ड पहना हुआ है। 7 लाख कैसा रहा है? तो गोल्ड होता है यार, कितना भी बाजार का पहन लो, एक गोल्ड की बात अलग ही होती है। तो इसलिए ये मेरे कह रही है, आप बता रहे ना, मुझे सिर्फ ये डिजाइन मिले, कुछ और ऑप्शन नहीं था। तो बस साथ बोला मम्मा कितना भारी है, मैं भारी नहीं है, एकदम कागज सा है। तो ये फ्रेंड मुझे मिले 27,000 के, इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो 35,000, 40,000, 52,000 इस तरह की थे। तो अभी मेरे तो 20 का बजट था, तो मैं 27 पे चली गई, लेकिन मैं अपने लिए चलो ये लेके आ गई हूँ फ्रेंड। ठीक है चलो पहन लेंगे रोज़ में। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे बड़ी बड़ी दुकानों की। बाकी आपके यहाँ पे क्या रेट है, क्या मेकिंग चार्जेस, आप मुझे ज़रूर शेयर करना फ्रेंड। और प्लीज़ जब भी थोड़ा सा भी गोल्ड लो ना फ्रेंड, तो आप 2-4 दुकानों पे थोड़ा सा डोल लो। ये मत सोचा करो कि मेरी नंद यहीं से लेती थी, मेरी सास ने यहीं से लिया है, मेरी माँ ने यहीं से लिया है, ऐसा मत सोचा करो। अपनी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाओ, उनके दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलो, तो आपका फ़ायदा ही होगा। चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।